द्वापर युग हिंदू धर्म के अनुसार 4 युगों सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग में से तीसरा युग है। इस युग में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और कथाएं घटित हुई, जिनमें प्रमुखता से महाभारत और श्री कृष्ण की लीलाएं आती हैं। द्वापर युग का कालक्रम और इसकी घटनाएं हिंदू धर्म के ग्रंथों में विशेष स्थान रखती हैं। द्वापर युग का परिचय। द्वापर युग का नाम द्वा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दूसरा या दो। यह युग त्रेता युग के बाद और कलियुग से पहले आता है। इस युग में धर्म के 4 पायों में से 2 पायों का पालन होता था। इसका मतलब है कि इस युग में धार्मिकता, नैतिकता और सत्य का पालन कम हो गया था। द्वापर युग की अवधि लगभग 8,64,000 वर्ष मानी जाती है। द्वापर युग की प्रमुख श्री कृष्ण की लीलाएं। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा में हुआ था। वह वासुदेव और देवकी के पुत्र थे, लेकिन जन्म के तुरंत बाद उन्हें नंद और यशोदा के यहाँ गोकुल भेज दिया गया। बालकृष्ण ने कई अद्भुत लीलाएं की, जैसे कि पूतना वध, कालिया नाग का दमन, गोवर्धन पर्वत उठाना और माखन चुराना। उनका जीवन कई चमत्कारी घटनाओं से भरा हुआ है, जो हमें प्रेम, भक्ति और धर्म के महत्व की शिक्षा देती हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, जो कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग की शिक्षा देता है। महाभारत। द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ, जो कुरु वंश के 2 परिवारों कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। युद्ध के प्रमुख पात्रों में अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, भीष्म, पितामह कर्ण और अन्य शामिल थे। युद्ध के परिणाम स्वरूप पांडवों ने कौरवों को पराजित किया और धर्म की विजय हुई। द्वापर युग में श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की कथा अत्यंत लोकप्रिय है। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम अद्वितीय और अजरमर माना जाता है। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम भक्ति का प्रतीक माना जाता है, जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। पांडवों को कौरवों द्वारा छलपूर्वक जुए में हराकर वनवास में भेजा गया था। इस दौरान पांडवों ने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहे। अश्वत्थामा का श्राप। महाभारत के युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने कौरवों की हार के बाद पांडवों के वंश का नाश करने की कोशिश की। श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वह अनंत काल तक जीवित रहेगा और हर कष्ट झेलेगा। द्वापर युग का अंत। द्वापर युग का अंत महाभारत के युद्ध और श्री कृष्ण के स्वर्गारोहण के साथ हुआ। श्री कृष्ण के जाने के बाद कलियुग का आरंभ हुआ, जो वर्तमान युग है। द्वापर युग की कहानियां धर्म, कर्तव्य, प्रेम और सत्य की महत्वपूर्ण शिक्षाओं से भरी हुई हैं। यह युग हमें बताता है कि सत्य की हमेशा विजय होती है, चाहे कितनी भी कठिन